बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की अनियमितताओं के खिलाफ क्षेत्रीय जनता का धरना प्रदर्शन का ऐलान। बलवंत एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में सोसाइटी के सदस्यों एवं पदाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध में 28 नवंबर से समस्या के समाधान तक और अनिश्चितकालीन जनकोष धरना प्रदर्शन किया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन एवं उच्च शिक्षा विभाग को 18 अगस्त 2025 से अब तक लगभग 10 शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक निष्पक्ष जांच नहीं की गई है तथा बलवंत एजुकेशनल द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में सोसाइटी के सदस्यों एवं पदाधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं क्षेत्र की जनता व छात्रों के शोषण के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही शासन प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। सोलंकी प्रधान अंगूठी आरबीएस डिग्री कॉलेज गांव अंगूठी में बनी हुई है, न कि बिचपुरी। जमीन अंगूठी की 575 बीघा जमीन शासन ने एक्वायर करके बलवंत एजुकेशन ट्रस्ट था, ट्रस्ट को दी। सोसाइटी तो इन्होंने 1960 में बनाई और जमीन एक्वायर की 1949-50 में ट्रस्ट के नाम, जबकि ट्रस्ट को सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, परंतु इन्होंने 1960 में उसको सोसाइटी में कन्वर्ट किया, वो भी गलत था। और आज इस सोसाइटी को 1996 में हम लोगों ने पहले एक धरना दिया था, वो तभी से भंग चल रही है। सोसाइटी डीसी से एक अनुमति लेके अनौपचारिक, जैसे टीचरों की तनख्वाह है, बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो उसके लिए परमिशन डीसी से दी थी, उस पर ये बच्चों के सिलेक्शन भी कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी अनियमितताएं कर रहे हैं जिनका कोई जवाब नहीं। तीसरे, क्षेत्र के जनता क्षेत्रीय व्यक्तियों को जिनकी जमीनें गई हैं, जिन जिन गाँवों की, उनके बच्चों को एडमिशन में वरीयता पहले दी जा रही थी, करीब 20 वर्षों से नहीं दी जा रही। तीसरे, ये रिसर्च के लिए जमीन दी गई थी, अब इसको व्यवसाय में बदल दिया, इसको लीज पे दे रहे हैं सोसाइटी। चौथे, जितने व्यक्ति हमारे क्षेत्र के नौकरी कर रहे थे और उसकी मृत्यु हो गई तो उन सबको मृत आश्रित पर नहीं रखा गया। पांचवा, 5 लड़कों को अभी सेल्फ फाइनेंस फैकल्टी से निकाला था, बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए। उनमें से 2 को रख लिया, 3 को अभी नहीं रखा है। और ऐसी कई समस्याएं, अगर इनकी मैनेजमेंट या शासन प्रशासन हमारी बातें नहीं मानता है तो 28 तारीख से हमारा पूरा क्षेत्र धरने पर बैठ रहा है आरबीएस डिग्री कॉलेज के गेट पे बिचपुरी में, और अपनी समस्याओं को मनवाने के लिए हम कहीं तक जाने को तैयार है। ठीक, पूरा क्षेत्र में हमारे साथ। ठीक, ये आज प्रेस वार्ता रखिए, क्या कुछ कार्यक्रम है? कार्यक्रम में आज हमारे सभी समाज से किसान नेता प्रधानगण जो आरबीएस के जो मालिक बन बैठे, जो जिन किसानों की जमीन गई है, उनको आज तक अपने अधिकार नहीं मिले, जो उनकी मांगे हैं कि उन परिवारों को नौकरी दिलाई जाए और अन्य अन्य खाली पदों पर भर्ती की जाए, उसके लिए हम सभी समाज सेवी एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य करें। पुत्र श्री राधेश्याम, गांव अंगूठी का निवासी हूं और एक समाज सेवी के तौर पर समाज में कार्यरत हूं और व्यवसाय से मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट बलवंत एजुकेशन सोसाइटी के। और आज हम जो लोग बैठे हैं वो बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी है एक, उन्होंने उनका जो मैनेजमेंट है उससे कुछ अनियमितताएं, कुछ भ्रष्टाचार और कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने पूर्व में क्षेत्र से उन्होंने ये कहा था कि भाई हम इन वादों को निभाएंगे, उस वादा खिलाफी के खिलाफ जो है हम लोग 28 नवंबर से, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी या जब तक नहीं सुना जाएगा तब तक के लिए हम धरने पर बैठने के लिए जा रहे हैं आरबीएस कॉलेज बिचपुरी के गेट के पास। ये हमारा धरना। किस तरह की अनियमितताएं वहाँ बरती जा रही है? हमारी मांगे हैं जो मैंने वैसे आप सभी को ये उपलब्ध करवाए हम लोगों ने, मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ।
बलवंत एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में की गई अनियमितताओं के संबंधित में जो भी अब तक रहा है उनकी ऑडिट होनी चाहिए, लगभग 1950 के बाद से। और 1993 में सोसाइटी में किए गए संशोधन से पूर्व के बायलॉज के अनुसार संस्थाओं के संचालित करने की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, क्योंकि 1998 से पहले जो बायलॉज था वो पुराना था। 1998 में चूंकि बायलॉज में चेंज करने के लिए इस संस्था को सरकार से परमिशन लेनी थी, वो इन्होंने परमिशन ली नहीं। उसके बाद कोर्ट ने उस बायलॉज को खारिज कर दिया था, लेकिन ये 1998 के चेंज के बाद के हिसाब से अभी तक अपने इसको मैनेजमेंट को चला रहे हैं, जो कि बिल्कुल अवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है।